जय सद्गुरुदेव भगवान की। कल बहुत ही अच्छा प्रसंग आप के जैसे ही कोई साधक या जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि गुरुदेव कि मेरे जीवन में क्यों इतनी बाधाएं हैं, क्यों मेरे शत्रु इतने मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, क्या कोई ऐसा प्रयोग मेरे जीवन में मैं कर सकता हूँ जिससे मेरे समस्त शत्रु मेरे अनुकूल हो जाए। तो मुझे सद्गुरुदेव की एक बात बहुत पहले याद आ गई, स्मरण हो आई कि एक बार सद्गुरुदेव ने भी ऐसा ही प्रयोग हम सभी शिष्यों को करवाया था। उसका नाम बटुक भैरव प्रयोग सद्गुरुदेव ने बताया था और कहा भी गया है, जय तू बटुक नाथ है, मंगल संत नो तू। बटुक भैरव का प्रयोग सद्गुरुदेव ने जब हमें करवाया था तो जो हमें बातें सद्गुरुदेव ने बताई वह मैं आप आज को बताने जा रहा हूँ। बटुक भैरव प्रयोग बहुत ही अच्छा और सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है। यह प्रयोग करने पे, यह साधना करने पर आपके शत्रु आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, बिखर जाएंगे और आप चुनावों में, मुकदमों में, जीवन में पूर्णतः विजयी रहोगे ही रहोगे। यह साधना करने के बाद पूर्ण पौरुषयुक्त श्रेष्ठतम साधना ये कही गई है। और मैं भी सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सभी शिष्यों को, आप सभी साधकों को, आप सभी मेरे जानकारों को यह प्रयोग बताने जा रहा हूँ, जो सरल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति, ग्रस्त व्यक्ति निडर होकर कर सकता है। इससे भय खाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की दशमी आती है वह बटुक भैरव जयंती कहलाती है। अगर उस समय यह साधना आप करते हैं तो यह अमूल्य धरोहर आपकी हो जाती है। और मेरा मानना है कि वर्ष में इस जयंती के ऊपर, इस जयंती के दिन आप यह साधना जरूर अवश्य ही करें ही करें, ताकि आपके जीवन में कभी भी शत्रु आप पर हावी ना हो सके। और सद्गुरुदेव ने हमें एक बगलामुखी पाठ भी दिया हुआ है, वह भी हम सभी साधक लोग एक पाठ करें ही करें। इससे आपका जीवन सफलतापूर्वक निकलता है। और सद्गुरुदेव से आज्ञा लेके ही, अपने गुरुदेव से आज्ञा लेके ही यह साधना आप करें, क्योंकि जीवन अनेक प्रकार के संयोगों से भरा हुआ रहता है, अनेक प्रकार की विषमताओं से युक्त है ही। वर्तमान युग में तो पग पग पर इतनी बाधाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने शत्रु हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग रह जाता है जिसके द्वारा वह पूर्ण रूप से विजयी हो सकता है, अपने जीवन की प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह मार्ग है साधना। और साधना, उसमें भी तंत्र साधनाएं ज़्यादा कारगर साबित होती है। तंत्र से भय खाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र मीन्स सिस्टम से किया गया कार्य। आज पूरे संसार में सभी तांत्रिक हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति तंत्र से यानी सिस्टम से कार्य करता है उसे तांत्रिक कहते हैं।
लोगों ने पता नहीं क्या क्या धारणाएं बना डाली। प्राचीन काल से अब तक साधनाओं का आश्रय लेकर अनेकों या यूँ कहें कि सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते रहे हैं और होते भी हैं। साधनाओं के अनुसंधानकर्ताओं ने कुछ ऐसी साधनाओं का अनुसंधान भी किया है जो कि व्यक्ति के दैनिकचर्या के संकट और छोटी मोटी परेशानियों का सहज निदान बन सके। इस प्रकार की साधनाओं में बटुक भैरव की साधना श्रेष्ठतम साधना मानी गई है, जिसका फल तत्क्षण मिलता ही है। शास्त्रों में बटुक भैरव की महिमा वर्णित है ही। शास्त्रानुसार भैरव को रुद्र, विष्णु व ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। इस प्रकार से भैरव के अनेक रूप वर्णित हैं, जैसे ब्रह्म रूप, परब्रह्म रूप, पूर्ण रूप और निष्कल रूप। वाग मनसा गोचर, विश्वातीत, स्वप्रकाश, पूर्णः भाव एवं सकल रूप में शोभन, मन्यु, तत्पुरुष आदि। अब मैं आपको थोड़ा भैरव की उत्पत्ति के बारे में जो मुझे ज्ञात है सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से वह बताता हूँ। भैरव अवतार की विवेचना शिव पुराण में कुछ इस प्रकार से की गई है। एक बार समस्त ऋषिगणों में परम तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे परब्रह्म को जानकर उसकी तपस्या करना चाहते थे। यह जिज्ञासा लेकर वे समस्त ऋषिगण देवलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा से विनम्र स्वर में निवेदन किया कि हम सब ऋषिगण उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा से आपके पास आए हैं। कृपया करके हमें बताइए कि वह कौन है जिसकी तपस्या कर सकें। इस पर ब्रह्मा ने स्वयं को इंगित करते हुए कहा कि मैं ही परम तत्व हूँ। ऋषिगण उनके इस उत्तर से संतुष्ट न हो सके। तब यही प्रश्न लेकर वे क्षीर सागर में विष्णु नारायण के पास गए, परंतु उन्होंने भी वही परम तत्व कहा जो ब्रह्मा ने कहा, मैं ही हूँ। अतः उनकी आराधना करना श्रेष्ठ है। किंतु उनके भी उत्तर से ऋषि समूह संतुष्ट न हो सके। अंत में उन्होंने वेदों के पास जाने का निश्चय किया। वेदों के समक्ष जाकर उन्होंने यही जिज्ञासा प्रकट की कि हमें परम तत्व के बारे में ज्ञान दीजिए। वेदों ने भी उत्तर दिया, शिव ही परम तत्व हैं, वे ही सर्वश्रेष्ठ हैं और पूजन के योग्य हैं। परंतु यह उत्तर सुनकर ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों की बात को अस्वीकार कर दिया। उसी समय वहाँ एक अद्वितीय और अवर्णनीय एक रचना तेजपुंज प्रकट हुआ और धीरे धीरे एक पुरुष की आकृति को धारण कर लिया। यह देख ब्रह्मा का पंचम सिर क्रोधोन्मत्त हो उठा और उस आकृति से बोला, पूर्व काल में मेरे भाल से ही तुम उत्पन्न हुए हो। मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की इस गर्भोक्ति से वह तेजपुंज कुपित हो गया और उन्होंने एक अत्यंत भीषण पुरुष को उत्पन्न कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, आप कालराज हैं क्योंकि काल की भांति शोभित हैं। आप भैरव हैं क्योंकि आप अत्यंत भीषण हैं। आप काल भैरव हैं क्योंकि आप काल के भी आपसे भयभीत होगा। आप आदमद्रक हैं क्योंकि आप दुष्ट आत्माओं का नाश करेंगे। शिव से वर प्राप्त कर श्री भैरव ने अपने नखाग्र से ब्रह्मा के अपराधकर्ता पंचम सिर का विच्छेदन कर दिया। लोक मर्यादा रक्षक शिव ने ब्रह्म हत्या मुक्ति के लिए भैरव को कापालिक
व्रत धारण कराया और काशी में निवास करने की आज्ञा दे दी। भैरव का नाम बटुक भी है। बटुक शब्द का अभिप्राय है अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण जगत को आविष्टित करने के कारण अथवा सर्वव्यापी होने से बटुक भैरव कहलाए, अर्थात ब्रह्मचारियों को उपदेश देने वाले गुरु रूप में होने से भैरव बटुक कहे गए। ऐसे बटुक का एक अर्थ विष्णु भी होता है, जो वामना अवतार की ओर संकेत हमें करता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वव्यापी गुरु रूप एवं विष्णु रूप इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप होने से भैरव का बटुक स्वरूप पूर्ण फलप्रद और सिद्धिप्रद विजयप्रद है ही। भैरव के बारे में लोगों को अनेक प्रकार का भ्रम भी रहता है कि गृहस्थ व्यक्ति क्या ये साधना कर सकता है। हाँ, बिल्कुल गृहस्थ व्यक्ति यह साधना कर सकता है। आप हमारी संस्था से भैरव यंत्र, भैरव माला, इसमें काली हकीक माला का वर्णन आता है। काली हकीक माला से ही यह मंजाप करना चाहिए और बटुक भैरव यंत्र भी अपने आप में मंत्र सिद्ध, परम प्रतिष्ठित होना ही चाहिए, तभी ये कार्य सिद्ध हो पाएगा। साधना सामग्री आप कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं तो हमारी संस्था ये साधना सामग्री आपको आपके घर तक पहुंचा सकती है। आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बाकी चीज़ें पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर तेजस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आशीर्वाद।